हेलो क्लास, वेलकम टू कोर एकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है इस चैप्टर का। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है हम वो पहले एक बार याद कर लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है अगर हमें दो सेट दिए हुए हैं, राइट। उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक तरह से उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट ही होता है, बट हम उन पेयर्स को कैसे चूज करना है, वो सबसेट कैसे बनाना है, उसके लिए एक रिलेशनशिप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जिसके थ्रू हम वो सबसेट बनाते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा रिलेशन होता है। एंड हमने ये भी देखा था उसके बाद कि रिलेशन से कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं लाइक इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो ये भी हमने अच्छी तरह से लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, हमने ये देखा था कि किसी भी दो सेट के बीच में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने हो सकते हैं। तो वो भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के हेल्प से ही निकाला था, क्योंकि हमें पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास सारे पॉसिबल रिलेशन होते हैं दो सेट के बीच में। जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन हम बना सकते हैं वो सारे होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन एक तरह से क्या हो जाता है हमारा, कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं उतने हम पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं दो सेट के बीच में। तो हमने देख लिया था इस तरह से कि वो कितना होगा। नाउ हमने इस चैप्टर का जो मेन दो टॉपिक है, इस चैप्टर के नाम में ही जो दिया है हमें, रिलेशन एंड फंक्शन। तो हमने रिलेशन तो अभी तक अच्छे से समझ लिया। आज हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। ओके, तो फंक्शन बेसिकली एक टाइप का रिलेशन ही होता है, बस स्पेशल टाइप का एक रिलेशन होता है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं फंक्शन को, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो हम इस लेक्चर में हम फंक्शन को रिलेशन के थ्रू ही समझेंगे, रिलेशन के अप्रोच से ही, कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, कि उसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन का एक डेफिनेशन ले लेते हैं। एंड फिर हमने जो लास्ट टाइम कुछ एग्जांपल्स लेके, जो सेट के एग्जांपल लेके, हम उन्हीं सेट का फिर रिलेशन लेके हम देखेंगे कि उनमें से कौन सा फंक्शन होगा एंड कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा एंड क्यों नहीं होगा। तो फंक्शन का एक डेफिनेशन जो हम लिख रहे हैं, रिलेशन के अप्रोच से लिख रहे हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन में बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या बताना है कि कोई भी रिलेशन क्या होता है, फंक्शन कब होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं, क्या लेंगे, हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो हम एक रिलेशन जो हमें दिया हुआ है, और रिलेशन एफ अगर हमने ले लिया, सपोज हम एफ ले लेते हैं, एंड ये रिलेशन क्या है, रिलेशन एफ फ्रॉम set A to set B is said to be function। अब हम देखेंगे, हम यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो फंक्शन कब होता है, राइट। यहाँ पे हमने रिलेशन एफ लिया है एंड हम बोल रहे हैं कि ये रिलेशन एफ जो है सेट ए से सेट बी का है, जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो फंक्शन तब होगा जब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो कंडीशन हमें ट्रू करानी है वो लिखेंगे, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन if every element of set A has one and only one image। इमेज क्या होती है, जब हम ऑर्डर पेयर लेते हैं उस रिलेशन का, तो जैसे ए भी हमारा ऑर्डर पेयर है जो इस एफ रिलेशन में क्या होता है, बिलोंग करता है, तो हम क्या बोलते हैं, जो बी है
वो ए का इमेज होता है। मतलब जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो हर अपने फर्स्ट एलिमेंट का इमेज होता है। तो हमारा ये डेफिनेशन बेसिकली बोल क्या रहा है कि अगर हमें कोई भी रिलेशन दिया हुआ है, राइट, जैसे हमारा ये एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर हमें रिलेशन दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए कि इफ ये फंक्शन तभी होगा अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब जो ये हमारा सेट ए है उसके सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे, राइट, इसमें ए में जितने भी एलिमेंट है उस सबके क्या होने चाहिए, हैज वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब इन सबके इमेज होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, इमेज कहाँ होगी, उनकी बी में होगी, राइट, उनकी इमेज बी में होगी। तो ये बोल रहा है कि ए के सारे एलिमेंट के इमेज होने चाहिए बी में। एंड ऑल्सो हमें ये ध्यान रखना है कि हर एलिमेंट के सिर्फ एक ही इमेज हो, एज वन एंड ओनली वन इमेज, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस पूरे डेफिनेशन में ये दोनों टर्म सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब सारे एलिमेंट का इमेज तो होना ही चाहिए। एंड ऑल्सो ये भी देखना है हमें कि उन सारे जो है सारे एलिमेंट के सिर्फ एक ही मिनिमम एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज चाहिए हमें, एक से ना कम ना एक से ज्यादा। ओके, तो ये इसकी बेसिकली फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल्स दिए थे, हम वही चीज एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि और रिलेशन में कौन कौन सा फंक्शन होगा एंड कौन कौन सा फंक्शन नहीं होगा, एंड होगा तो क्यों होगा एंड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ओके, तो हमने क्या लिया था, हमारे दो सेट दिए थे, ए सेट उसमें क्या था 1 2 3 एंड बी सेट में हमारा था 4 5 6 एंड हमने इनके बीच 3 रिलेशन डिफाइन की थी, करेक्ट। तो वो क्या था, R1, हमारा जो R1 रिलेशन था हमने बोला था उसमें कि एक्स वाई का पेयर ऐसा बने कि x + 3 = y होना चाहिए, करेक्ट। मतलब y हमारा x से 3 ज्यादा होगा एंड सच दैट x हमारा a में बिलोंग करता है, y हमारा b में बिलोंग करता है, राइट। तो इसका हमें क्या मिला था, रोस्टर फॉर्म में जब हमने निकाला था ये हमें क्या 1 4 2 5 एंड 3 एंड 6 ये इसका एलिमेंट था, राइट। ये इसके ऑर्डर पेयर थे इस रिलेशन 1 के। ना सिमिलरली R2 जो था वो क्या था हमारा, R2 में एक्स वाई जो x था वो क्या था, y से छोटा था, such that x belongs to A and y belongs to B, करेक्ट। इसका हमें बेसिकली इसका रिजल्ट क्या आया था, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आया था। मतलब हमें सारे पॉसिबल रिलेशन यहाँ पे आ जाएंगे 1,6, फिर हमने 2 को भी हम सबके साथ पेयर कर लेंगे इसी तरह से 5 2,6, फिर हम 3 को कर लेंगे 3,4 3,5 एंड 3,6। तो ये हमारा R2 हो गया, करेक्ट। देन हमारा R3 जो था, R3 हमारा क्या आया था, एक एम्प्टी सेट आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसकी कंडीशन थी कि x हमेशा y से बड़ा होना चाहिए। बट हम देख सकते हैं, हम अलग से जब इन दोनों सेट को देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि a के सारे एलिमेंट b के सारे एलिमेंट से क्या है, छोटे हैं। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हमें क्या मिला था, एम्प्टी सेट मिला था। यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं मिला था हमें। तो ये 3 रिलेशन हमने लिए थे। अब हम देखेंगे कि इन 3 रिलेशन में कौन सा फंक्शन है एंड कौन सा फंक्शन नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हम यहां से भी इनको देख सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन है कि नहीं। बट
हम इसको अगर एरो डायग्राम से समझेंगे तो हमें और ज्यादा ही ये इजी पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम तीनों ही रिलेशन के लिए एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स सी R3 का एरो डायग्राम क्या होगा हमारा। तो हम R3 जब लेंगे, R3 के लिए हमें पता है कि R3 क्या है हमारा, एम्प्टी सेट है। ये हो गया B 1 2 3, मतलब यहाँ पे कोई भी रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। ये क्योंकि R3 हमारा क्या था, एम्प्टी सेट था, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक किसी भी एलिमेंट का इमेज है ही नहीं। तो हमारा ये जो पहला था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो वो तो हमारा एक भी एलिमेंट का यहाँ पे इमेज ही नहीं है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि R3 क्या है, R3 हमारा फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ए के तो एक भी एलिमेंट का इमेज ही नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें ए के सारे एलिमेंट के इमेज चाहिए। ओके, पहले तो हम ये देखेंगे कि ए के सारे एलिमेंट के इमेज है कि नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो इमेज है वो सबके सिंगल है कि नहीं। करेक्ट, तो ये हमारा R3 क्या, तो हम बोल सकते हैं कि R3 जो था वो हमारा फंक्शन नहीं है। अब हम R2 देखते हैं। R2 में हमारा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है। जब हम R2 लेंगे, ये R2 हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड ये सेट एंड ये बी सेट। हम देखेंगे कि 1 क्या हो रहा है, 1 सबके साथ पेयर हो रहा है, 2 भी सबके साथ पेयर हो रहा है एंड 3 भी सबके साथ पेयर हो रहा है। करेक्ट, 3 भी हमारा सबके साथ पेयर हो रहा है। तो हम क्या, हम पहले सबसे देखेंगे कि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज है कि नहीं। तो हम देखेंगे 1 भी पेयर हो रहा है, 2 भी पेयर हो रहा है, 3 भी पेयर हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो रहा है। बट अब नेक्स्ट जब देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारी कंडीशन कि इनकी इमेज होनी तो चाहिए बट एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बट हम यहाँ देखेंगे तो 1 जो है वो तो 4 के साथ भी पेयर हो रहा है, 5 के साथ भी हो रहा है, 6 के साथ भी हो रहा है। तो यहीं पर ही हमारा ये सर्च खत्म हो जाएगा ना। हम यहीं पे ही बोल सकते हैं कि R2 भी हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ तो हमारा पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, यहाँ पे पहला हुआ बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब नाउ लेट्स सी कि जो हमारा R1 था वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। ओके, तो हम ये हटा देते हैं बिकॉज स्पेस की कमी हो रही है मेरे। तो हम यहाँ पे अब हम देखेंगे हम कि R1 हमारा फंक्शन है कि नहीं। जब हम R1 के लिए ड्रॉ करेंगे A B 1 2 3 and 4 5 6। ओके, नाउ R1 में 1 हमारा किसके साथ पेयर हो रहा है, 4 के साथ, 2 5 के साथ एंड 3 6 के साथ। नाउ सी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही सारे एलिमेंट की इमेज है बी में एंड ऑल्सो देखेंगे 1 का सिर्फ 4 है इमेज, 2 का सिर्फ 5 है, 3 का सिर्फ 6 है। मतलब ये इसमें की दोनों कंडीशन क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, ये एक फंक्शन है। राइट, ये एक क्या होगा, फंक्शन होगा। मतलब R1 हमारा फंक्शन होगा एंड R2 एंड R3 फंक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये दो चीजें जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी रिलेशन में, इसलिए उस रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने तो देख लिया कि R1 फंक्शन है। ना इसी ही सेट में हम क्या करेंगे, हम एक और सिचुएशन देखते हैं तब क्या होगा कि हम एक और रिलेशन लेते हैं। लेट्स टेक कि R4 एक रिलेशन लेते हैं हम एंड हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, R4 जो कि सेट A से सेट B में है। करेक्ट, X एंड Y सच दैट। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे X+3 लिया था, अब हम इसको क्या कर देते हैं, X+4 कर देते हैं सपोज।
ओके, हमने क्या किया, x प्लस 4 कर दिया। तो ये क्या होगा, हम इसका रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको डायरेक्ट एरो डायग्राम में ड्रॉ करके देखेंगे। ओके, ये हो गया हमारा A, ये हो गया B एंड ये हमारा R4 रिलेशन है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें क्या बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से 4 कम है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम पेयर बनाएंगे तो हमें क्या करना है, पहले हम एक एक एलिमेंट में जाते हैं। A में हमने 1 लिया, अब हम देखेंगे कि 1 का कोई इमेज है कि नहीं। तो जब हम 1 प्लस 4 करेंगे, 1 प्लस 4 तो हमारा y क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब हमारा 1 5 के साथ पेयर हो गया, राइट। उसके बाद हम 2 लेंगे तो 2 हमारा क्या होगा, 2 हमारा 6 के साथ पेयर हो गया। बट 3 जब लेंगे तो 3 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बट 7 तो हमारा B में है ही नहीं, तो इसलिए ये पेयर नहीं होगा, करेक्ट। तो ये तो हमने देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे कि 1 का इमेज है, सिंगल है, 2 का सिंगल इमेज है, बट 3 का तो इमेज ही नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिलेशन नहीं होगा R4 भी। बट व्हाट इफ कि हम ये एक दूसरा सेट ले लेते हैं। सपोज हमने ये ले लिया, हमने एक C सेट ले लिया, ठीक है, हमने C सेट ले लिया एंड हम बोल रहे हैं कि C सेट में एक और एलिमेंट है 7। ओके, C सेट में एक और एलिमेंट है, हम ये रिलेशन R4 को हम बोल देते हैं कि ये हमारा R4 जो रिलेशन है वो A से फ्रॉम सेट A टू सेट C है। ओके, एंड हम बोल रहे हैं कि इसमें हमारे पास 7 और है एक एलिमेंट। तो हम जब 3 लेंगे तो 3 प्लस 4 7 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि 3 हमारा 7 से पेयर हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ना लेट्स सी, यहाँ पे हमारी ये दोनों सिचुएशन तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। 1 हमारा 5 के साथ पेयर हो रहा है, सिंगल इमेज है। 2 हमारा 6 के साथ पेयर हो रहा है, सिंगल इमेज है। 3 हमारा 7 के साथ पेयर हो रहा है, सिंगल इमेज है। एंड ऑल्सो 1 A के सारे एलिमेंट के इमेज है B C में। ओके, बट जो हम देखेंगे कि C में एक एलिमेंट बच गया है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता रेंज में। मतलब जो हमारा जो सेकेंड वाला सेट है उसमें कितने भी एलिमेंट बचे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है कि A के सारे एलिमेंट की इमेज होने चाहिए एंड सिंगल इमेज ही होनी चाहिए उनकी। तो इस तरह से हम फंक्शन देखते हैं कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन। तो ये तो थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो गया। अब हम इसको थोड़े सिंपल डेफिनेशन देंगे इसको। ओके, तो अभी तो हमने देख लिया कि बुक वाली डेफिनेशन में फंक्शन क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने टर्म्स में एक फंक्शन का डेफिनेशन डिफाइन, उसको एक डेफिनेशन देंगे। ओके, अपने वर्ड्स में। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग वहीं से कर रहे हैं, बट हमारी जो कंडीशन है हम उसको और सिंप्लीफाई तरीके से लिख रहे हैं। ओके, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन, यहाँ पे भी हम एक रिलेशन ही ले रहे हैं, रिलेशन F फ्रॉम A to B is said to be function when। अब हम यहाँ पे जो हमारी सिचुएशंस दी हुई थी, हमें कंडीशंस दी हुए थे, हम उसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। मतलब हम अपने समझने के तरीके से मैं समझाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो पहला कंडीशन था वो क्या था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, ये हमारा पहला सेंटेंस था जो इंपॉर्टेंट था। मतलब हम बोल रहे थे कि सेट A के सारे एलिमेंट के इमेज होने चाहिए। अब सारे एलिमेंट के इमेज होने चाहिए मतलब सारे एलिमेंट हर एलिमेंट के साथ नहीं, मतलब हम ये बोलेंगे कि हम जो F में है सारे एलिमेंट पेयर होके आने चाहिए, मतलब A के आने ही चाहिए। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे R1 दिया था, राइट। R1 हमारा फंक्शन आया था। यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि 1, 2 एंड 3 जो तीनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ए सेट पूरा बना रहा है, राइट। मतलब जो इसका डोमेन है, इस रिलेशन का R1 का डोमेन जो था, R1 का जो डोमेन आएगा 1, 2 एंड 3, राइट। इसका डोमेन क्या आएगा, 1, 2, 3 का सेट आएगा। फर्स्ट एलिमेंट का सेट क्या होता है, हमारा डोमेन होता है, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनाया हमने, डोमेन आया, जो 1, 2, 3 का सेट आया, वो एक्चुअली में ए सेट ही होगा, करेक्ट। ए सेट एंड डोमेन यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज इक्वल, जो हमारा पहला सिचुएशन होगा, कंडीशन हो क्या होगा, डोमेन इज इक्वल टू सेट ए, राइट। डोमेन हमारा सेट ए के इक्वल होगा, क्योंकि डोमेन में क्या होता है, सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है डोमेन। एंड अगर वो फंक्शन होगा, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट के इमेज होंगे, मतलब सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होंगे हमारे पास, राइट। तो हम जब उनका सेट बनाएंगे तो हमें सेट ए ही मिलेगा। इसलिए हमारा पहला कंडीशन होगा कि डोमेन जो होगा वो सेट ए के इक्वल होगा, मतलब दोनों सेट हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारी जो एवरी एलिमेंट की हमने देख लिया कि सेट ए के सारे एलिमेंट के इमेज है, तो इसलिए ये सेटिस्फाई होगी हमारी। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, कि दूसरी कंडीशन ये थी कि किसी भी एलिमेंट का ए के किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, एंड एक होनी चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकती, ना ही एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसको दूसरे वर्ड्स में, हम बोलेंगे कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स have same फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ही तो हमारा सेट ए का एलिमेंट होता है, राइट। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हर ऑर्डर पेयर में, वो सेट ए का एलिमेंट होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्यों, सी, अगर किसी भी रिलेशन में अगर दो ऑर्डर पेयर होंगे जिनका पहला एलिमेंट सेम है, जैसे कि हम R2 में ले लें, R2 में जब हम लेंगे सी, तो ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दोनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, राइट। मतलब एक तरीके से हम ये बोल रहे हैं कि 1 हमारा 4 के साथ भी पेयर हो रहा है, 1 हमारा 5 के साथ भी पेयर हो रहा है। मतलब हम एक तरीके से इसको ये भी बोलेंगे कि 1 का इमेज 4 है एंड 1 का इमेज 5 भी है, राइट। मतलब हम बोल रहे हैं कि 4 एंड 5 क्या है, 1 के इमेज है। मतलब इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि 1 के कितने इमेज है, 2 इमेज है। मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन वाला कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 के 2 इमेज हो गए। इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन हमने ये दिया है कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कोई भी दो ऑर्डर पेयर, दो अलग अलग ऑर्डर पेयर होंगे, उसमें किसी के भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि ये हमारा R1 हमारा फंक्शन था, उसमें हम देखेंगे तो सी, ये दोनों जब हम लेंगे, दोनों के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसका 1 है, इसका 2 है। ये दोनों लेंगे तो भी इक्वल नहीं है, 2 है, 3 है। ये दोनों लेंगे तो भी ये 1 है एंड 3 है। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन होता है। एंड इसमें जब हम देखेंगे तो ये दोनों में ही देख लो, दोनों की सेम है। ये दोनों को देख लो, इन दोनों में भी सेम है। ये दोनों को देख लो, सेम है। इन तीनों में देखेंगे, तीनों में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, इन तीनों में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इन तीनों में फर्स्ट एलिमेंट 1 है। मतलब इसमें क्या है, 1 के 3 इमेज है, इसमें 2 के 3 इमेज है, 3 के 3 इमेज है। मतलब यहाँ पे सेट ए के तीनों एलिमेंट के कितने कितने इमेज हो गए, हमारे पास 3 इमेज हो गए। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज चाहिए हर एलिमेंट के। यहाँ पे तो सारे एक, इसका डोमेन जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 2 3 का सेट ही आएगा इसका भी डोमेन,
राइट, मतलब सारे एलिमेंट के इमेज तो है बट एक इमेज नहीं है, एक से ज्यादा इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होता एंड ये फंक्शन होता है। जब हम इस R1 के लिए जब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि R1 जो है C, इसको ये हमने देख लिया एरो डायग्राम से कि फंक्शन है। अब हम देखेंगे कि ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ना। सी की R1 का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R1, तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ, किसका निकाल रहे हैं हम, R1 का निकाल रहे हैं, राइट, तो इसलिए हम R1 लिया हमने। तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में देखो 1 है, 2 है एंड 3 है, मतलब क्या है ये 1 2 एंड 3, एंड हम ये बोल सकते हैं कि ये सेट A के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि डोमेन ऑफ R1 इज इक्वल टू A, करेक्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट A, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया कंडीशन। अब हम देखेंगे कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो हम देखेंगे ये दोनों में नहीं है सेम, ये दोनों में भी नहीं है, ये दोनों में भी नहीं है, तो हमारा ये कंडीशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया, करेक्ट। तो ये हमने दो तरीके से देख लिया कि फंक्शन क्या होता है, तो होपफुली सबको समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन हमारे मैथ सब्जेक्ट का, तो क्योंकि अभी हमें 11th में भी ये यूज होगा एंड 12th में भी हमारे ये बहुत यूज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। नाउ लेट्स सी, जैसे कि हमने देखा था कि इमेज एंड प्री इमेज क्या होती है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, फंक्शन में भी इमेज एंड प्री इमेज होती है। तो जैसे कि ये हमारा R1 क्या है, हमारा फंक्शन ही है, तो लेट्स हम लेते हैं कि सपोज एक हमने फंक्शन लिया, फंक्शन फ्रॉम A टू B है, ओके, फंक्शन फ्रॉम A टू B है, यही फंक्शन है। R1 को हमने F बोल दिया, R1 हमारा F है, यही फंक्शन है, सेम चीज, ठीक है, यही हमारा F है एंड यही डिफाइन हो रहा है, ओके। तो हम क्या बोलते हैं कि जो अगर हम लेट्स सपोज कि इस फंक्शन में A, B एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, तो सिमिलरली जैसे रिलेशन में होता है, रिलेशन में हम क्या बोलते हैं कि B हमारा A का इमेज है एंड A हमारा B का प्री इमेज है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है कि हम बोलेंगे कि B जो है वो इमेज ऑफ A अंडर F, इमेज ऑफ A अंडर F, एंड ये हो जाएगा हमारा प्री इमेज ऑफ B अंडर F, ठीक है। तो सेम चीजें होती है, प्री इमेज एंड इमेज। ऑल्सो हमें ये भी देखना है कि जब ये इमेज ऑफ A अंडर F है, अगर A, B जो ऑर्डर पेयर है वो उस F में बिलोंग करता है, तो हम ऑल्सो इसको किस तरह से लिखते हैं, F ऑफ A इज इक्वल टू B। ये हम बाद में समझेंगे कि ये बेसिकली क्या होता है, बट हम इस तरह से बोलते हैं कि A हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो F ऑफ A, इसको हम क्या पढ़ते हैं, F ऑफ A इज इक्वल टू B, राइट। तो ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, तो अभी के लिए बस ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, ओके। अब हम देखेंगे कि रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स टेक, हम एक फंक्शन लेते हैं एंड हम बोलते हैं कि ये फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट R है एंड R सेट A सेट हमारा कुछ एक डिफाइंड सेट है, हम A सेट फिर से हम वही ले लेते हैं कि हमारा 1 2 3 सेट है, ओके। एंड जो R है वो क्या है, R तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर होता है, राइट, तो R हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है। एंड F हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं कि हमें पता है कि इस तरह से हमें पता होगा कि 1 2 3 के कुछ होंगे, उसमें इमेज होगी इस रियल नंबर के सेट में,
राइट। तो अब हम क्या बोलेंगे, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है, तो जब हमारा फंक्शन कुछ बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, राइट, ए एंड आर, 1 2 एंड 3, एंड ये आर में बहुत सारे हमारे पास रियल नंबर है, करेक्ट, एंड कोई फंक्शन, ये फंक्शन कुछ डिफाइन हो रहा है सपोज, तो हमारा पेयर बना कुछ इस तरह से, हमारे कुछ पेयर्स बन गए, ठीक है, हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर्स आ गए। यहाँ पे सपोज ये x में हो गया, ये y में, एंड ये z में क्या हो गया, पेयर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डोमेन ऑफ f हो गया हमारा 1 2 3, एंड रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया हमारा x y z, राइट, एंड ये क्या है, रियल नंबर्स की है, मतलब ये जो सेट है ये क्या होगा, R का रियल नंबर सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा, करेक्ट। तो जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, राइट, कि जो रेंज आया, रेंज जो होता है, रेंज अगर हमारा रेंज रियल नंबर का ही सेट हो या फिर उसका कोई सबसेट हो, रेंज अगर हमारा जो रेंज आता है, रेंज ऑफ एनी फंक्शन, रेंज ऑफ एनी फंक्शन, इफ रेंज ऑफ फंक्शन, सॉरी, if range of function is set of real numbers, right, are or its subset, तो जो रेंज है किसी फंक्शन का, वो या तो आर हो या उसका सबसेट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ओके। तो वो हमारा क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जब हमारा रेंज जो होता है फंक्शन का, वो अगर रियल नंबर का सेट हो या फिर उसका कोई सबसेट हो, तो ठीक है। तो एक तरह से हम देखें तो क्या बोल सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के रियल नंबर का जो भी सेट होगा, राइट, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इंक्लूड नहीं करें तो हमारे पास और भी जितने भी नंबर के सेट आएंगे, जैसे कि 1 2 3 है, ये भी रियल नंबर का सबसेट है, राइट, ये भी रियल नंबर का सबसेट है एक तरीके से। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, राइट। एंड ऑल्सो हम ये देख सकते हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, बट ये फंक्शन रियल फंक्शन होगा कि नहीं। अब रियल फंक्शन में क्या होता है, हमने अभी क्या देखा, हमने फंक्शन का रेंज देखा, अब हम क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन देखेंगे। तो जो फंक्शन का डोमेन है, यहाँ पे डोमेन क्या है, 1 2 3, राइट। तो एक तरह से ये भी रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर का क्या है, सबसेट है, राइट, ये भी तो हमारा रियल नंबर का सबसेट है। तो जब रियल फंक्शन तब होगा अगर ये तो ट्रू हो ही, रेंज तो रियल नंबर का सबसेट होना ही चाहिए, तो रियल नंबर ही होना चाहिए सेट, रियल फंक्शन कब होगा, ये तो इंक्लूड हो गई, बट इसके साथ और क्या होगा, ऑल्सो इफ डोमेन ऑफ फंक्शन is set of real numbers, set of real numbers or its subset। अगर रेंज तो हो ही रियल नंबर का सबसेट या फिर रियल नंबर का ही सेट, बट ऑल्सो अगर डोमेन भी हो जाएगा रियल नंबर का सेट या फिर उसका सबसेट, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, रियल फंक्शन। तो बेसिकली अगर हम जितने भी अभी तक आगे पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे, जो भी फंक्शन पढ़ेंगे,
वो अगर हमारे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहे हैं, कोई भी उस सेट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, एक तरह से सारे रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो नंबर, तो वो सारे सेट ही एक तरह से रियल नंबर के सबसेट ही होंगे। तो उस तरह से हम बोल सकते हैं उन सिचुएशंस को कि वो रियल फंक्शन है एंड या फिर रियल वैल्यूड फंक्शन है। ओके, तो ये हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन होता है। ठीक है, तो फंक्शन आज तो हमने फंक्शन देख लिया। अब हम इस फंक्शन को ही हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन को डिफरेंट टाइप के ग्राफ में किस तरह से वो रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफ में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो होमवर्क करते रहना। ठीक है, थैंक यू।